मस्तोंग में लकपास के मकाम पर बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के धरने के करीब खुदकुश धमाका। पुलिस के मुताबिक बीएनपी धरने के करीब रजाकारों ने मशकूक शख्स को रोका। तलाशी लेने के दौरान मशकूक शख्स ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। अख्तर मैंगल की क़यादत में बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के लॉन्ग मार्च का जिला मस्तोंग के इलाके लकपास पर धरना। पार्टी के ओहदेदारों ने कहा कि लॉन्ग मार्च को कोयटा जाने से रोक दिया गया। तर्जुमान बीएनपी के मुताबिक अख्तर मैंगल कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइंदा के लाए अमल का ऐलान करेंगे। इससे पहले अख्तर मैंगल ने कहा था कि मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। ईद की नमाज भी वहीं अदा करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काउंटर टेररिज्म कमेटी के इजलास में वज़ारत ख़ारजा के ज़रिए अफ़गान हुकूमत के सामने दहशतगर्दी के मसले को मौसर तरीके से उठाने का फैसला। इजलास से खिताब में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को दरपेश चैलेंजेस के पेश नज़र हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी के तंजीमी 9 के बाद इसे नेशनल रिजर्व पुलिस में तब्दील किया जा रहा है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और तमाम स्टेक होल्डर्स एक सफ़े पर हैं। सूबों की मुशावरत के बगैर कोई फैसला नहीं किया जाएगा। इजलास को बताया गया कि नेशनल इंटेलिजेंस फिशन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर्स के क़याम की मंजूरी दी जा चुकी है। सूबों में क़याम पर काम जारी है। तमाम सूबों बशमूल आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के सेक्रेटरी दाखिला और आईजी ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। तौसा में पंजाब खैबर पख्तूनख्वा सरहदी इलाके में वाक़े पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द मारे गए। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक तौसा में लाखानी पुलिस चेक पोस्ट पर 20 से ज़ायद दहशतगर्दों ने हमला किया। पुलिस कमांडोज की मार्टर गोलों और जदीद असलहे से जवाबी फायरिंग, जिससे 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर ने कहा है कि सूबे में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन रहा। मुल्क इस वक्त बदतरीन इंतज़ामी और कानूनी बहरान का शिकार है। जंग और द न्यूज़ में शाये होने वाली अरशद अजीज़ मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इल्ज़ाम लगाया कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची के सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन और जाम खान शोरो भी मुलाकात में शरीक। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मुराद अली शाह ने कहा कि दरियाई सिंध में पानी की कमी हुई है। जनवरी में पंजाब हुकूमत की जानिब से कैनाल्स पर प्रपोजल बनाया गया है। सदर आसिफ अली सरदारी की सदारत में एक मीटिंग हुई। बहाना बनाया गया कि सदर मुमलिकत की सदारत में इजलास हुआ। चौलिस्तान कैनाल मंसूबे की मंजूरी दी गई। सदर जरदारी ने मीटिंग में किसी कैनाल की मंजूरी नहीं दी थी। सदर मुमलिकत से कहा गया कि इजाफी ज़मीन आबाद करना चाहते हैं। सदर जरदारी ने कहा कि अगर सूबों को एतराज़ नहीं तो करें। इजलास के मिनट्स भी गलत बनाए गए। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत के मुताबिक अपने हिस्से का पानी चौलिस्तान कैनाल में शामिल किया जाए। क्या पंजाब के इन किसानों और चीफ इंजीनियर से पूछा गया है? भारत में अक़लियतों पर रियासती जबर के शवाहिद मौजूद हैं। अक़लियतों के खिलाफ वाक़यात हुकूमती अनासर की मिली भगत से होते हैं। भारत अक़लियतों के हुकूक का चैंपियन बनने की पोजीशन में नहीं। पाकिस्तान का भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के पाकिस्तान में अक़लियतों के साथ नारवा सलूक के बयान पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान में रियासती इदारे अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हैं। उसके बरअक्स भारत में अक़लियतों के खिलाफ नफरत और तशद्दुद को फ़रोग़ दिया जा रहा है। भारत में मसाजिद और दरगाहों पर हमले मामूल बन चुके हैं। भारतीय हुकूमत दूसरों पर तनकीद के बजाय मुसलमानों समेत अपनी तमाम अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। कराची के इलाके कोरंगी क्रॉसिंग के करीब 1200 फीट की खुदाई के दौरान आग कैसे भड़क उठी, वजूहात मालूम ना हो सकी। आग पर 14 घंटे बाद भी काबू नहीं पाया जा सका।
फायर ब्रिगेड अमले को आग की शिद्दत के बायस मुश्किलात का सामना, तपिश के बायस आग बुझाने का अमल रोक दिया गया। खुदाई के मकाम से मजदूरों और दीगर लोगों को पीछे हटा दिया गया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में चीफ फायर ऑफिसर मोहम्मद हुमायूं का कहना है कि मुख्तलिफ इदारों के साथ मिलकर आग बुझाने की हिकमत अमली बना रहे हैं। यहाँ से पानी और रेत समेत मुख्तलिफ नमूने लिए जा रहे हैं। टेस्ट रिजल्ट में 2 से 3 घंटे लग सकते हैं, जिसके बाद मालूम होगा कि कौन सी गैस है, यहाँ गैस लाइन है या गैस पॉकेट। हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। कमिश्नर कराची का कहना है कि बोरिंग करवाने से मुतालिक मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं। जिस इदारे ने इतनी गहरी बोरिंग की इजाज़त दी उसकी भी तहकीकात करेंगे। म्यांमार और थाईलैंड में आने वाले शदीद ज़ल्ज़ले में हलाकतों की तादाद 1000 से तजावुज़ कर गई। 2400 अफराद जख्मी, मज़ीद हलाकतों का खदशा। रेस्क्यू टीमें मलबे में दबे अफराद को निकालने में मसरूफ़। 7.7 शिद्दत का ज़ल्ज़ला म्यांमार के शहर सागाइंग में आया, जिसके बाद 6.7 शिद्दत का आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए गए। म्यांमार के शहर मंडाले में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, जहाँ 694 अफराद हलाक और 1700 जख्मी हुए। बैंकॉक के गवर्नर का कहना है कि ज़ल्ज़ले से बैंकॉक में 10 अमवात हुई। बैंकॉक में 30 मंजिला इमारत गिरने से दर्जनों मजदूर मलबे तले दब गए। 100 से ज़ायद अफराद अब तक लापता। शहर में 2000 से ज़ायद इमारतों को नुकसान पहुँचा। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ी से जारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का थाईलैंड और म्यांमार में ज़ल्ज़ले से कीमती जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। कहा कि दुख की इस घड़ी में मेरी हमदर्दियाँ थाईलैंड और म्यांमार के अवाम और ज़ल्ज़ला मुतासरीन के साथ हैं। चीन ने 82 अफराद पर मुश्तमिल इमदादी कारकुनों की टीम म्यांमार भेज दी। चीनी सदर की म्यांमार को इमदादी कार्रवाइयों में हर मुमकिन ताउन की पेशकश। कहा कि चीन ज़ल्ज़ला मुतासरा इलाकों में म्यांमार को दरकार मदद फराहम करने के लिए तैयार है। म्यांमार और थाईलैंड में ज़ल्ज़ले के बाद पाकिस्तानी शहरियों की मदद के लिए सिफारत खाने अलर्ट। पाकिस्तानी सिफारत खाने यांगून और बैंकॉक में हंगामी सूरत हाल में मावनत फराहम करेंगे। वज़ारत ख़ारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फ़ाल कर दिया गया। पाकिस्तानी शहरियों की हंगामी मदद के लिए वज़ारत ख़ारजा ने नंबर जारी कर दिए। कोयटा से ईद स्पेशल ट्रेन पेशावर के लिए रवाना हो गई। 9 बोगियों पर मुश्तमिल ट्रेन में 300 मुसाफिर सवार हैं। रेलवे हुक्काम के मुताबिक ईद स्पेशल ट्रेन की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। कोयटा से रवाना होने वाली ईद स्पेशल ट्रेन कल शाम पेशावर पहुंचेगी। कोयटा से कराची के लिए बोलान मील को 31 मार्च से रोजाना चलाया जाएगा। ईद की आमद से कबल मुनाफाखोर सरगर्म। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया महंगे दामों में फ़रोख्त। इस्लामाबाद में मुर्गी के गोश्त की कीमत को पड़ लग गए। जिंदा मुर्गी का गोश्त 570 रुपये और बगैर हड्डी का मुर्गी का गोश्त 916 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गया। टमाटर 120 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। न्यूयॉर्क की एक वफाकी अदालत ने ट्रंप इंतजामिया की जानिब से वॉइस ऑफ अमेरिका की बंदिश के फैसले को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया। फैसले के तहत वॉइस ऑफ अमेरिका के 1200 से ज़ायद सहाफ़ियों मुलाज़मीन की नौकरियां बहाल कर दी गई हैं। जज ने हुकूमत को वॉइस ऑफ अमेरिका को तहलील करने या उसके अमले को बरतरफ करने से रोक दिया। ट्रंप इंतजामिया ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए 7 वफाकी इदारे खत्म करने का हुक्म दिया था, जिसमें वॉइस ऑफ अमेरिका भी शामिल था। ताहम अदालती फैसले ने इस इक़दाम को गैर माकूल करार देते हुए रोक दिया है। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये फ़ी लीटर कमी कर दी। इत्तलाक रात 12 बजे से हो गया। पेट्रोल की कीमत 254 रुपये 63 पैसे फ़ी लीटर हो गई। डीजल और हाई स्पीड डीजल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। और न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को पहले वनडे मैच में 73 रन से शिकस्त दे दी। 345 रन हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की पूरी टीम 45वें ओवर में 271 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। 3 मैचेस की सीरीज में मेज़बान टीम ने 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। दूसरा वनडे 2 अप्रैल को हैमिल्टन में खेला जाएगा।